मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आज के सीरीज में। तो ये हम ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जैसे जो क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं उसी को हम लगातार बनाते जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 बैच है और जिसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख जाता है उसको अपलोड करने लायक दिख जाता है तो उसको हम अपलोड कर देते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चंस मैट्रिक्स का आज किसी बालक ने पूछा था और ये 2024 के जेई मेंस में 27 जनवरी के शिफ्ट 2 में आया भी था ये। तो देखते हैं सॉल्व करके कैसे सॉल्व होगा, है बड़ा आसान है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन का यह है कि लेट ए बी ए 2/2 रियल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ए कोई भी आप मैट्रिक्स बना लो। मैं ले लेता हूं एक मैट्रिक्स ले लो, कुछ भी ले लो, ABCD EFGH JK LMN जो भी ले लो। मैं लेता हूं EFGH रियल मैट्रिक्स 2/2 का है। एंड I be the identity matrix of order 2 if the roots of the equation a minus xi is equal to 0 भी -1 and 3 इसके रूट्स हैं, ठीक है। देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज द मैट्रिक्स ए स्क्वायर। डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको दिया है, हम मान लिए ए इक्वल टू EFGH, ठीक है। अब इसमें लास्ट में देखो, देन द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, निकाल लें इसको सबसे पहले। तो ए स्क्वायर है ना, टेस्ट TRA स्क्वायर, तो इसको आप कर लो EFGH और EFGH। देखते हैं इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो डायगोनल मैट्रिक्स निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको डायगोनल से ही मतलब है। तो बाकी सब लोग आप लोग निकाल सकते हो, है ना, पूरा आप लोग निकाल सकते हो। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है आप लोग पढ़ा था, एक कॉलम रो को जैसे हम करते हैं, कॉलम रो को एक साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आप लोग लगा लेना। मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, इसका डायगोनल मैट्रिक्स निकालता हूँ। तो कितना हो जाएगा, TRA स्क्वायर कितना हो जाएगा, E इंटू E कितना होगा, E स्क्वायर और प्लस FG, है ना। ये क्या है, ये इसको हम रो बोलते हैं, इसको हम कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं FG। अब इसको हम करेंगे इससे, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, FG, है ना। तो इसको आप लोग को कुछ और एलिमेंट्स आएगा, समथिंग समथिंग कुछ इधर आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा, मतलब कुछ मैट्रिक्स आएगा, उसको आप लोग लिख लेना। तो अब दूसरा डायगोनल ऐसा लेते हैं ना, 1 0 0 1 1 0 0 1। तो हमको इन दोनों से ही मतलब है, इसको हम ऐड करके आगे की प्रोसेस हम करेंगे। कितना गया, FG प्लस H स्क्वायर, ठीक है, FG प्लस H स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, E स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस FG प्लस GH होना चाहिए ना, FG प्लस GH, है कि नहीं, FG प्लस GH, ठीक। GH ऐसा कुछ हो जाएगा, समझ में आया। इसको हम क्या किए, इससे मल्टीप्लिकेशन किए, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। E को E से किए, F को G से, FG, और इसको हम की कहते हैं G को ऐसे GH, FG प्लस GH। तो ऐसा कुछ हो गया। तो क्या ये इसको सेटिस्फेक्शन करेगा, दिया हुआ है क्या है हमको, मॉड A माइनस XI
अब देखिए एक्स आई माने ए माइनस एक्स आई जो गिवन मैट्रिक्स है हमारा, उसमें डायगोनल मैट्रिक्स जिसका कितना होगा, डायगोनल एक्स होगा, मल्टीप्लाई करते हैं और उसका हम डिटरमिनेंट निकालते देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं, और उसका रूट्स भी हम निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसका सब प्रोडक्ट निकालेंगे, इसको सेटिस्फेक्शन करेंगे। चलिए इधर आ जाइए, ए माइनस एक्स आई, तो ए कितना था हमारे पास, मैंने लिया था ई एफ और जी एच, एक्स कितना हो जाएगा 1 0 0 1, यहाँ एक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो एक्स 0 0 एक्स। अब आप एक काम करिए, इसको हम क्या करते हैं सबट्रैक्शन कर देते हैं। सबट्रैक्शन करें ई को एक्स से, तो ए माइनस एक्स आई, इसका डिटरमिनेंट्स भी निकालना है, ई माइनस एक्स एफ माइनस ज़ीरो, तो एफ ही होगा जी माइनस ज़ीरो जी एच माइनस एक्स। अब इसका मॉड निकाल देते हैं। तो देखिए ई को एच से करते हैं ई एच माइनस ई एक्स, है ना, मैंने ई को एच से और ई को एक्स से, और माइनस एच एक्स एक्स एच प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एफ जी। ये देखिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो एक्स स्क्वायर इससे माइनस निकालेंगे इन दोनों में से एक्स, तो ई प्लस एच हो जाएगा, और ये हो गया लास्ट में ई एच माइनस एफ जी। तो सम ऑफ रूट्स ये निकल गया हमको, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये निकल गया, बस उसी की वैल्यू को हमको क्या करना है पुट गया, इतना हमको निकल गया। और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन है। तो सम ऑफ रूट्स कितना दिया है, इक्वल टू -1 + 3, -1 + 3, तो कितना हो जाएगा 2। इधर सम ऑफ 2 कितना आता है, ई प्लस एच आता है, ई प्लस एच, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है, -1 × 3, तो ये हो जाएगा -3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो कितना है, ई एच माइनस एफ जी। अब क्या करेंगे, यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम आते हैं किसमें, जो गिवन मैट्रिक्स में, जो इसका हमने क्या किया था, ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका जो डायगोनल मैट्रिक्स से पूछा था, इसमें हम टी आर टेंस ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिया हुआ है ना, ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एफ जी प्लस जी एच, ऐसा कुछ था। तो ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ई प्लस एच का होल स्क्वायर -2EH प्लस इसमें से कुछ निकले कॉमन जी और एफ प्लस एच। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट? तो ई प्लस एच हम कितना रख देंगे, ई प्लस एच हमको कितना दिया है, 2 दिया है, ई एच भी दिया हुआ है, ई एच भी दिया हुआ है ना, और बाकी इसके बाद आप लोग इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट भी दिया है। अच्छा ठीक, कोई डाउट? प्रोडक्ट ई एच है ना, प्रोडक्ट कितना है, ई एच माइनस एफ जी है, तो इसको रखते हैं ई एच माइनस एफ जी। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ई प्लस एच का होल स्क्वायर -2EH प्लस एफ जी प्लस जी एच, ऐसे ही है ना, ये एफ जी प्लस ई एच। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, वैल्यू पुट करके हम 5 मिनट में आपके सामने उपस्थित होते हैं। क्लियर?
तो सबसे पहले इसको हम एक बार रिपीट करते हैं कि आपको दिया हुआ है ए विद 2x2 रियल मैट्रिक्स। तो रियल मैट्रिक्स में कुछ भी मान सकता हूँ, ABCD है ना, XYZ जो भी ले सकते हो, मैंने EFGH मान लिया है, 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इसका क्या बोलता है, देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। और डायगोनल एलिमेंट्स हम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग करते हैं, उसका एलिमेंट निकालेंगे। तो EFGH EFGF, तो हमको क्या करना है, डायगोनल मैट्रिक्स से ही मतलब है, बाकी मैट्रिक्स को निकालने से हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो डायरेक्ट मैंने निकाला है इसको, ठीक है। कॉलम और रो को कॉलम से कैसे मल्टीप्लिकेशन आप तो जानते हैं, तो E² प्लस FG और FG प्लस H²। और जब इसको हम ऐड करते हैं तो E² प्लस H² प्लस 2FG, FG प्लस GF प्लस 2FG आता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब आते हैं हम, क्या क्वेश्चन दिया है, ए विद 2x2 का रियल मैट्रिक्स है, तो A माइनस है ना, डिटर्मिनेंट्स A माइनस XI इक्वल टू 0, A माइनस XI इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू से हम क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स X का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो E माइनस X और F G माइनस 0 माने G हो जाएगा, H माइनस X इक्वल टू 0 हो गया। इसका मॉड निकालेंगे तो E को H से कर दिए, तो हमारा कंडीशन ये इतना आया। तो ये हमारा आ गया कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, x² माइनस x, इन दोनों में से x निकाले और फर्स्ट एंड लास्ट है EH माइनस FG। तो सम ऑफ रूट्स कितना दिया है, आपको दिया है, दो रूट्स दिया है -1 और 3, तो सम ऑफ रूट्स -1 प्लस 3 से कंपेयर करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो कितना आता है E प्लस H। प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 इंटू 3 -3 आता है, तो EH माइनस FG। अब ये जो क्वेश्चन हम निकाले जिसका डायगोनल मैट्रिक्स दिया है, E² प्लस H² प्लस 2FG, E² प्लस H² प्लस 2FG। तो E² प्लस H² को हम क्या करते हैं, सम प्रोडक्ट्स के लाने के फॉर्म में E प्लस H का होल स्क्वायर माइनस 2EH प्लस 2FG। तो E प्लस H, इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस 2FG माइनस EH, है ना, या ऐसा भी कर सकते हैं, 2 निकाले तो ये आ जाएगा EH माइनस FG। अब आपको यहाँ पता है E प्लस H कितना है, E प्लस H हमको दिया है कितना, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, और EH माइनस FG आपका है -3। तो कितना जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस प्लस 6, तो आंसर आ गया हमारा 10। यही आपका आंसर है। थोड़ा सा मिस्टेकिंग ये हो गया था कि मैंने इसको GF प्लस FG लिख दिया था, तो E² प्लस FG प्लस H², तो E² प्लस H² प्लस 2FG आ जाएगा। ये हमको जो डायगोनल मैट्रिक्स जो निकालना था उसको हम निकालिए। उसके बाद A माइनस X से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बताइए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको दिवन है, उसको कंपेयर कर लिए, इससे कंपेयर करने के बाद हमको क्या कर दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया 10। ये था आज का क्वेश्चन मैट्रिक्स से रिलेटेड, जो कि 27 जनवरी 2024 का आया हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वैसे और अगली वीडियो में, देखते रहिए, लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करना है।